आज है साइंस का 10वां क्लास और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का टॉप 10 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले 9 क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लेना, क्योंकि सभी क्लास अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आज है 10वां क्लास जिसमें हम लोग करने वाले साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बायोलॉजी का रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग होता है। देखो श्वसन पूछा गया, श्वसन में जो गैस उपयोग होता है, चाहे पेड़ पौधा में श्वसन हो या मनुष्य में श्वसन हो, किसी भी जीव में अगर श्वसन की बात करें उसमें जो उपयोग में आता है गैस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आता कहां से है? वायुमंडल से। कहां पे आता है? वायुमंडल से। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो आपको याद होगा ऑक्सीजन जो है ना वायुमंडल में कितना परसेंट है? 21% है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा है सबसे अधिक गैस कौन सा है तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? लगभग 78% होता है वायुमंडल में क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में लगभग 0 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है, ये बात भी। लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कितना परसेंट होता है, याद रख लेना 0.03%। और यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। यहां पे उपयोग पूछा गया तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर है, लेकिन बाहर पूछेगा, बाहर अगर पूछ लेता तो आपको याद रखना है वो जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अच्छा हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कितना परसेंट? 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका उपयोग मात्र 4.4% होता है। उपयोग जो होता है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं मनुष्य जो करता है ऑक्सीजन का उपयोग वो मात्र 4.4% लगभग के आसपास, और बाकी जो 16% लगभग होता है उसको बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन। फिर ठीक है, ये रहा फेफड़ा। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? तो 2 फेफड़े होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। दूसरा कहता है श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलता है। मेरे बाबू श्वसन के जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज से भी क्रिया करके ये ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा किसके रूप में? एटीपी के रूप में। क्वेश्चन यहाँ पे है एटीपी के रूप में, हीट के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में या फिर प्रोटीन के रूप में। ऊर्जा जो निकलता है ना मेरे बाबू वो एटीपी के रूप में निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एटीपी का अगर पूछा जाए पूर्ण नाम, पूरा नाम क्या होगा, आपको अगर पता है तो चैट बॉक्स में चैट करेंगे एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में चैट करके एटीपी का पूरा नाम। श्वसन की क्रिया में किस अंग में होता है? देखो सॉरी, श्वसन की क्रिया जो होता है ना, श्वसन की क्रिया किस अंग में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मस्तिष्क में। क्या मस्तिष्क में श्वसन होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। फेफड़े, हाँ बिल्कुल सही जवाब, फेफड़े या इसी का नाम होता है फुफ्फुस। क्या होता है? फुफ्फुस में होता है। ठीक है, फुफ्फुस में क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर है। क्या आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन। ठीक है, याद रख लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रख लेना, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल है 4 नंबर। मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? देखो मनुष्य में जो गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ा में, लेकिन फेफड़ा में एक छोटी सी रचना होता है जिसको एलिवोइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवोइल कहते हैं। ये जैसी इस तरह से गुंबद जैसी संरचना, आपको इस तरह से अंडा जैसी संरचना मिलेगा। इसी में क्या होता है? श्वसन की क्रिया क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है, याद रख लेना। यहाँ पे ट्रेकिया है, ब्रोनक्स का है या एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है, यही राइट आंसर है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एल्वियोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है कहां पे होता है? तो कहां पे होता है? एल्वियोली में होता है, याद रखना। इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लगा लो, मोस्ट भी है। कहता है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज किसमें बदलता है? देखो श्वसन हम लोग का जो लेते हैं उसमें क्या होता है? C6 है, H12 है, O6 होता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जब इससे क्रिया करता है तो ये बना देता है आपका क्या चीज? आपका बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, प्लस में आपका ऊर्जा का भी निर्माण करता है। और ये जो ऊर्जा रहता है वह एटीपी के रूप में रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमीनो अम्ल के रूप में एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड, जल या विटामिन। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर। तो ग्लूकोज किसमें बदला? एटीपी और आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम लोग छोड़ देते हैं जो कि वायुमंडल में चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि श्वसन कौन सी प्रक्रिया
प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब श्वसन की कौन सी प्रक्रिया जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन का क्या होता है, वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो वायवीय श्वसन जो होता है ना मनुष्य में होता है, और इसमें जो होता है अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, वही CO2, जल और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा। क्वेश्चन पूछा जाएगा वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या क्या है, यही याद रखना, CO2, जल और ऊर्जा। अगर बात करें अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें आपका एथेनॉल बनता है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव भी होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद, लो आ गया ना क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन पूछा गया है, कहा गया है कि अवायवीय श्वसन का जो है ना अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल और CO2, ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। देखो हम बताए थे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, किसकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसमें जो अंतिम उत्पाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्कोहल और CO2 बनता है। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में भी होता है, अभाव में कौन चीज बनता है, अभाव में अगर पूछा जाए ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा, तो वहां पे याद रखना आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा। कौन सा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, थकान महसूस होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ये भी बातें याद रखना, ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज बनता है, लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन है, कहता है क्या है 8 नंबर, वायवीय श्वसन का मुख्य लाभ क्या है। देखो वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसमें अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्या होगा, अधिक ऊर्जा। और पूछा जाए ऊर्जा ATP के रूप में रहता है, कितने ATP, तो 38 ATP बनते हैं। वायवीय श्वसन में कितने बनते हैं, 38, जबकि अवायवीय में मात्र 2 ATP का निर्माण होगा। तो अधिक ऊर्जा किसमें मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन में। ठीक है, और कम ऊर्जा होता है अवायवीय में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मजा आ रहा है ना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको डेली मिलता रहे और आपका नॉलेज डेली बढ़ता रहे। ठीक है, और आप हर एक एग्जाम में अच्छे करोगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मछली में वायवीय होता है, मनुष्य में भी वायवीय होता है। ईस्ट नाम का जो जीव है इसमें पाया जाता है अवायवीय श्वसन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है, तो अवायवीय श्वसन ईस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी अंगिका कार्य करती है, मतलब कौन सा अंग जो है ना कार्य करता है, मतलब कौन सा अंगिका जो कार्य करता है। वैसे कोशिका में कई सारे अंगक होते हैं, उसी में से एक अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी अंगक कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या नाभिक। तो श्वसन प्रक्रिया में जो अंग कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा जो है ना अंतिम रूप से जो बनता है, ATP जो अंतिम रूप से टूटता है यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा मुक्त होता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। और ऊर्जा घर पूछा जाए, ऊर्जा घर किसको कहते हैं, तो आपको बताना ऊर्जा घर किसको कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ये बताना। ये रहा कोशिका की, मतलब अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में, इसी में छोटा छोटा क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो याद रखना राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम करेगा। किस चीज का काम, प्रोटीन संश्लेषण का। पूछा जाएगा राइबोसोम किस चीज का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण। और ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर किसको कहते हैं, ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा घर कहते हैं, या तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो 10 में से आप अभी तक
तक कितने प्रश्न का जवाब सही सही दिए हैं एक बार जरूर बताएंगे। और ये प्रश्न रहा आपके लिए, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है या फिर रासायनिक या फिर आंतरिक या मानसिक? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कहां पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और प्रश्न आपको मैं देता हूं, इस प्रश्न का जवाब देना कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होता है? ये अपना देश का तिरंगा झंडा प्यारा है, इसमें कितने तीलियां होती है? तो आपको इसका भी जवाब देना है। तो आई होप आपको आज का ये 10 क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो डेली मिलता रहे।